तो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लेकर आएंगे नया टॉपिक नई चीजों के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, जिसमें टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल यानी जो गोल गोल ऐसा ये होता है भाई, ये होता है सर्कल। ठीक है, ये होता है सर्कल। अब सर्कल ऐसे तो ये होता है सर्कल। अब सर्कल होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि the collection of all the point in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle. Normally ये इसका सेंटर है, ये हो जाएगा फिक्स प्लेस। ठीक है, अब ये फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट बनाता जाएगा तो इसे कहते हैं हम सर्कल। जब इस सभी को ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, इसको ही कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के बाद हमारे पास ये है सर्कल। इतना ही होता है सर्कल। सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है, सर्कल के अंदर होता है रेडियस। हाँ भाई, रेडियस। रेडियस जो सेंटर पॉइंट से लेकर उसके बाद सर्कल के बॉर्डर तक जाता है, सर्कल के क्या एज तक जाता है, इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस। ठीक है, इसको हम आर भी बोलते हैं, रेडियस। ये कितना होता है? ये जो सेंटर से, ये क्या होता है, सेंटर से उसके सर्कल के एज तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी साइड हो। ठीक है, यहाँ हो, यहाँ हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे ऊपर हो, सेंटर से अगर जा रही है तो रेडियस। अगर इसका हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक डायमीटर। वहीं इसको हम डबल कर देंगे तो पूरा हमारा हो जाएगा डायमीटर। ये हो जाएगा ओ यानी पॉइंट। अगर रेडियस को हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद है सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस क्या होता है? बेसिकली हमने पेरीमीटर पढ़ा था। पेरीमीटर को सर्कल वाले फॉर्म में, पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर को ही हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। फिर अब इसके बाद एक और चीज होती है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन। अब सर्कुलर रीजन ये क्या होता है? ये बेसिकली 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? हाँ भाई, तो हम पढ़ रहे थे सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन बेसिकली क्या होता है? इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम सर्कल के थ्रू ही हम पढ़ते हैं। पहली बात तो जब भी हम सर्कल खींचते हैं, सर्कल जो है उसका बॉर्डर बनता है। ठीक है, ये बॉर्डर को बोलेंगे एट द सर्कल या ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। ठीक है, इस वाली जगह पर ये जो लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको बोलते हैं ऑन द सर्कल। ठीक है, फिर अब सर्कल है, बंद है, तो सीधी सी बात है, कुछ इसके अंदर भी होगा, कुछ बाहर भी होगा। तो अंदर वाले हिस्से को, अंदर में कोई सा ही पॉइंट हो, उसको बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, और बाहर कोई सा भी पॉइंट हो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, ये तो समझ में आया। सर्कल के अंदर वाले हिस्से को इंटीरियर, सर्कल के ऊपर वाले हिस्से को ऑन द सर्कल, और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर एक और टॉपिक है, वो भी हम यही समझ लेते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है एक्सटीरियर सर्कल। नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। फोन हीट हो रहा है बहुत ज्यादा। चलो इसको मिटा देते, फिर करते आगे।
हमारे पास फिर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब ये क्या होता है? इसका सिंपल सा आंसर यही है कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट एक हो, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, ये इसका हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। अब इसका क्या है? इन तीनों का ही सेंटर पॉइंट ये है, यही है, तीनों का ही सेंटर पॉइंट ये है, बट इनके रेडियसेस अलग है। एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस ये है, और एक का रेडियस ये है, अलग अलग है, एक जैसा तो नहीं है। तो इसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अ सर्कल विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे आपकी क्लॉक होती है ना दीवार वाली, उस पे भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से ही आपकी सुई घूमती है, ठीक है, इसलिए उसका साइज बड़ा छोटा रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? बेसिकली अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड continuous piece of circle is called arc of the circle, arc of circle। ठीक है, अब इसको, अब ये शो कैसा होता है? नॉर्मली एक सर्कल लिया हमने, पॉइंट सेंटर है, ठीक है, सेंटर इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब भी हम जाते हैं इसे बोलते हैं आर्क। दूसरे पैन से समझो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं इसको बोलते हैं आर्क। अब इसका पॉइंट तो ए बी, इसको ही बोलते हैं आर्क। ठीक है, जो भी बॉर्डर पर लगाई जाती है, सम पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, इसका बेसिक मतलब है कुछ हिस्से सर्कमफ्रेंसेस के, सम पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, कुछ सम पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंसेस, ये है हमारे पास आर्क ऑफ सर्कल। फिर उसके बाद फिर एक और टॉपिक हमारा है, वो है सेमी सर्कल आर्क। सेमी सर्कल आर्क का मतलब है एक तरह से ऐसा आर्क, ऐसा आर्क जो खींचने पर सेमी सर्कल बना दे। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ऐसा आर्क जो खींचने पर सेमी सर्कल बना दे, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल आर्क। सेमी सर्कल आर्क। फिर आता है कोड, कोड 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 कोड, क्या आता है? कोड, कोड, CHORD, कोड। अब कोड क्या होता है भाई साहब? ठीक है, कोड से पहले हम तीन चीजें और समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी देखो, ये हो गया सेमी सर्कल आर्क। आर्क तुम्हें पता चल गया आर्क होता क्या है, बट अब इसके ना तीन टाइप्स भी होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स के नहीं, बेसिकली तो थ्री टाइप्स के ही होते हैं वैसे तो, पर टू टाइप्स हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल है, अगर इसमें मैंने, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक कोई आर्क खींचा, ठीक है, ये तो लाइन पे खींचा, लाइन पे खींचता है इसे, यहां से लेकर यहां तक कोई लाइन खींची, जब ये छोटा आर्क होगा तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। वहीं अगर सर्कल है, पॉइंट है,
एक पॉइंट यहां से शुरू करा, फिर एक पॉइंट यहां से शुरू करा, इस वाले हिस्से को यहां से यहां तक जोड़ने वाले हिस्से को, ये जो बड़ा आर्क बनेगा इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और एक हमने टाइप पढ़ लिया सेमी सर्कल आर्क। ठीक है, ऐसे आर्क खींचने में जिसको जो सेमी सर्कल बनाते हैं उसको बोलते हैं सेमी सर्कल आर्क। ठीक है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। और फिर उसके बाद हमारा आ गया कोड। कोड क्या होता है? कोड कोड कोड, अरे बेसिक कुछ नहीं है भाई, एक सर्कल लिया, पॉइंट है, अब सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कोड। कोड। ठीक है, एक लाइन सर्कल के एक किनारे को, किनारा तो नहीं होता वैसे, एक बॉर्डर को, एक बॉर्डर से या एक सर्कमफ्रेंस से एक सीधी लाइन खींची जाए उसे बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। अब इसमें भी थोड़ा सा अलग है कि इसमें ना वैसे तो सारे के सारे डायमीटर कोड होते हैं, ऑल डायमीटर। देखो कोड भी एक तो ये हो गया, अब यहां से यहां खींच लो, 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 ये सारे के सारे क्या है? कोड है। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड को अटैच कर रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल है, ठीक है, अगर वो सेंटर पॉइंट से होके जा रहा है तो क्या ये कोड है? क्या ये कोड है? कहते हाँ जी कोड है, बट कुछ और भी है। क्या? डायमीटर। हाँ बिल्कुल। देखो ये डायमीटर है, और सबसे बड़ी कोड भी यही मानी जाएगी क्योंकि ये सेंटर से होके जा रही है। सेंटर से होके जा रही है, तो मोस्टली डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड इज द एवरेज डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड, जो मर्जी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्टर ऑफ सर्कल। ये होता है कोड, ये होता है आर्क, और ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको ऐसा समझो कि आपके आसपास के इलाके में सेक्टर्स बटे होते हैं, सेक्टर 1 2 3 5 15, सेक्टर 15 16 17 18, सेक्टर 18, ऐसे बटे होते हैं। वो सेक्टर क्या होते हैं? बेसिकली उस एक हिस्से के, जैसे रोहिणी सेक्टर 15। ठीक है, रोहिणी सेक्टर 15, रोहिणी सेक्टर 18, ये क्या है? रोहिणी का एक सेक्टर है, यानी टुकड़ा है। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात, सर्कल का एक टुकड़ा। एक सर्कल लिया हमने, ठीक है, अब इसमें होता क्या है? बेसिकली आर्क होता है, आर्क होता है, और दो रेडियस होते हैं, दो रेडियस होते हैं, ए बी ओ। ये वाला हिस्सा आएगा, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली टू रेडियस एंड वन आर्क, वन आर्क, या सिर्फ आर्क भी बोलोगे तो भी चलेगा। टू रेडियस एंड आर्क। ठीक है, इससे मिलके सेक्टर ऑफ सर्कल बनता है। बट इसमें भी थोड़े टाइप्स होते हैं। अब सेक्टर ऑफ सर्कल तो पता लग गया, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है ये वाली जगह। बट अगर मैं वही बोलूं कि सेम चीज, ये वाला सेंटर है, इसको जोड़ दिया, ये वाला इससे कर दिया, ये छोटा हिस्सा है, छोटा सेक्टर है, तो इस ये जो अंदर है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल, वैसे माइनर सेक्टर भी बोल सकते हो। और ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये वाला, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिक बेसिक्स है, अभी क्वेश्चंस और भी करेंगे, तो घबराना नहीं है। हमारे पास लास्ट टॉपिक बच जाता है बेसिक्स में, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल।
सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसको यहां समझ लेते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट स्पेलिंग ठीक है, सेगमेंट MENT होता है। सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, एक आर्क होता है। ये हमने बना लिया सर्कल, एक कॉर्ड, ये हमारा सेंटर है, एक कॉर्ड ले लिया, और ये हो गया हमारा आर्क। ये वाला हिस्सा जो होगा इसको ही कहेंगे हम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल का टुकड़ा, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल में क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल में होता है एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड एंड आर्क, ये दो चीज होती है। बट सेक्टर ऑफ सर्कल में क्या होता है, दो रेडियस होते हैं, एक आर्क होता है। इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट और सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये थी हमारी बेसिक्स की, ठीक है, बेसिक्स की क्लास। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुई है मेरे ख्याल से, तो अगली वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें कुछ 4 थ्योरम्स होंगे, 4 थ्योरम्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी चीजों के लिए। तो तब तक के लिए बने रहे लेट्स लर्न इजी के साथ। दूसरे चैनल का नाम ले लिया, सॉरी लर्न इजी के साथ, बस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं क्योंकि उनके काम की नहीं है, उनके रिलेटेड चीजें नहीं बनती। तो भाई देखो, कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद गलती तो नहीं करती हाँ ये करके, बट फिर भी ठीक है, ट्राई करते हैं ना भाई। एक दिन, अगर एक दिन में कुछ नहीं होता बट एक दिन सब होगा, ठीक है। ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और भी चीजें नहीं लाएंगे। अब सोच रहे थे कि एक अलग से वीडियो बनाएं जो थोड़ा मॉरल एजुकेशन पे हो, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में यस करके लिखो, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक। फनी नहीं है, मेरे को पता है, ज़्यादा लोग नहीं देखते, क्योंकि एंड सबको चाहिए एंटरटेनमेंट। भाई हर चीज़ में एंटरटेनमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरे जैसे बहुत लोग पढ़ाते होंगे, मेरे से बढ़िया पढ़ा तो बहुत पढ़ाने वाले हैं, मेरे से खराब शायद कोई पढ़ाता होगा। तो इसीलिए हर चीज़ एंटरटेनमेंट नहीं होती। फैमिली में सब लोग नहीं देखते होंगे, बट कोई बात नहीं, एक तो देखो, ऐसी वीडियोस भी लाएंगे जो फैमिली में सब देखें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और जुड़े रहना लर्न इजी के साथ।